हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्न टेक बाय मनीष में। जैसा कि आप सबको हम बताए हैं कि डिटर्मिनेशन चैप्टर में हम लोगों ने लगभग 90% सिलेबस को कवर कर चुका है। आज हम लोग एक सवाल की सहायता से 3 प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें पहला होगा सारणिक का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, कि सारणिक कोई भी दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक, ये प्रश्न आपका हर साल आता है तीनों में से किसी एक रूप में। दूसरा हम याद करेंगे क्रेमर नियम से हम एक्स वाई जेड को कैसे हल करेंगे, या इस समीकरण से एक्स वाई और जेड की वैल्यू 3 समीकरण हमको दिया हुआ है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तीसरी चीज, किसी समीकरण की संगतता है या असंगत, यानी समीकरण कैसा है उसकी संगतता की शर्तों के अनुसार सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर इस तरह से 3 समीकरण हमको देता है तो किस तरह से हल करेंगे। तो हमें इस तरह के समीकरणों को क्रेमर नामक एक गणितज्ञ ने सारणिक विधि से हल करने की विधि को बताई है। सबसे पहले उसको समझेंगे। देखिए, हमें जब इस तरह के समीकरण देंगे तो सबसे पहले हमें बताया था उस दिन की 4 चीज़ें ज्ञात करना पड़ता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। डेल्टा की वैल्यू जो है मेन वैल्यू बताएगी, इसी के आधार पर डेल्टा 1 जो है हमें यक्स की वैल्यू बताएगी। इसी डेल्टा 1 में क्या करेंगे, हम डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक इसी तरह वाई की वैल्यू कौन बताएगा, डेल्टा 2 के आधार पर हम निकालेंगे, और जेड की वैल्यू हम लोग डेल्टा 3 के आधार पर ज्ञात करते हैं। ठीक, तो हमें 4 चीज़ चाहिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये 4 चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेल्टा कैसे निकाला जाता है। तो जब हमें ये समीकरण 3 दिया रहेगा तो हमें डेल्टा के लिए एक सारणिक बनानी पड़ेगी ज्ञात करने के लिए, और वो सारणिक देखिए क्या होगी। अगर हमें डेल्टा के लिए तो हमें जानते हैं यहाँ एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड 3 समीकरण दिया हुआ है। तो रो के अनुसार चलें या कॉलम के अनुसार। रो के अनुसार चलेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पहला रो का अपनान है। यहाँ एक्स वाई जेड का जो गुणांक है, गुणांक क्या होता है, तो जैसे 5 यक्स लिखे हो, 7 वाई लिखे हो या 6 जेड लिखे हो, तो यहाँ यक्स का गुणांक क्या है, इसके आगे जिस संख्या से गुणा हम कर रहे हैं वही उसका गुणांक कहलाता है। वाई के आगे जिस संख्या से गुणा किए हैं वही उसका क्या है, गुणांक है। अगर ये -6 मान लेते हैं तो जेड का गुणांक क्या है, -6 है। ठीक, तो उस अक्षर के सामने जिस संख्या से गुणा किया गया है उस अक्षर का वही क्या है, गुणांक है। तो वही गुणांक हो जाता है रो की वैल्यू। ठीक, तो अगर रो में चले तो पहला समीकरण में यक्स का गुणांक क्या है, तो 1, वाई का गुणांक क्या है, तो 2, जेड का गुणांक है क्या है, तो 3। अब दूसरे रो की बात करेंगे तो यक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 4 और जेड का गुणांक 1। फिर इस समीकरण में चलें तो यक्स का गुणांक 3 और वाई का गुणांक 2 और जेड का गुणांक 5। तो ये हमारा एक सारणिक मिल गया जिसमें 3 रो, 1, 2, 3 और 3 कॉलम है। ठीक, या एक तरह से कहा जाए तो जो पहला कॉलम होता है तीनों समीकरण के यक्स के गुणांक होते हैं। कॉलम की बात करें तो ये वाला, ये दूसरा जो होगा वाई के वैल्यू को, ये तीसरा जो है जेड के वैल्यू को बताएगा, 3, 1, 5। अगर कॉलम के अनुसार चले, रो के अनुसार चलेंगे तो पहला जो रो है वो पहले समीकरण का वैल्यू बताएगा, दूसरा रो दूसरे समीकरण, तीसरा रो तीसरा समीकरण। तो इस वैल्यू को पुट करना आप समझ चुके हैं। अब हम लोग इस वैल्यू की पुट किए हैं, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे डेल्टा का मान क्या होगा अब सारणिक से सीखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगाया है। ठीक, तो आइए समझेंगे। सबसे पहले इसमें 3 चीज़ ध्यान देना होता है। हम इसमें या तो कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं वैल्यू को, या रो के रिस्पेक्ट में। ठीक, या तो रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या तो कॉलम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो रो के निकालेंगे तो पहला जो रो लिया जाएगा प्लस, दूसरे के लिए माइनस और तीसरे के लिए प्लस। अगर इस कॉलम के रिस्पेक्ट में तो पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा फिर से प्लस, इस तरह से लिया जाता है। ठीक, ये बस समझिए प्लस माइनस क्या कह रहा है। ठीक, अब आगे देखिए क्या किया जाता है। जैसे हम बताए थे कि अब इस रो के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, रो के अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए रो में पहला लेंगे तो यहाँ से पहला ले रहे हैं 1, तो 1 लिया जाता है और यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि प्लस है। ठीक, अब यहाँ पे उपसारणिक इसका लिखना पड़ेगा, जैसा कि उपसारणिक आपको बताया जा चुका है क्या होता है
जिस एलिमेंट को लेते हैं, जिस अवयव को लेते हैं, उस वाले कॉलम और उस वाले रो को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जो बच गया है वही उपसाणी के। कौन बच रहा है, 4 1 2 और 5, तो यहाँ लिखेंगे 4 1 2 5। अब अगला देखेंगे, रो में, रो के अनुसार चल रहे हैं तो 2, अगर इसके अनुसार चलते हैं तो ये, ठीक। तो यहाँ 2 है तो इसको माइनस के साथ लेना है तो -2। फिर इसका उपसाणी कैसे निकाल रहे हैं, तो जो एलिमेंट हमको मिल रहा है उसके कॉलम और उसके रो दोनों को ढक दीजिए। जो बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5, यानी इस वाले को छोड़ देना है और इस वाले को, क्योंकि इस 2 के अनुसार चल रहा है। तो ये पूरा हो गया और ये हो गया, ठीक। इन दोनों को छोड़ेंगे, 2 3 1 5, तो 2 3 1 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अब हम बात करेंगे तीसरे अवयव की, क्योंकि रो के अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ +3 है तो हम +3 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, इस वाले को, रो को छोड़ेंगे और इस वाले कॉलम को। यहाँ जब आ गए हैं तो इस पूरे कॉलम को छोड़ दीजिए और इस पूरे रो को। कौन बच रहा है, 2 4 3 2, तो यहाँ 2 4 3 2, ये हो गया, तीनों हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए, इसके बाद क्या किया जाता है, ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि पहली बार आपको वैल्यू निकालना सिखाया जा रहा है तो पूरा डिटेल बताया जाएगा। आगे जो पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही डायरेक्ट आप कर ले जाएंगे। देखिए, अब यहाँ आपको क्या करना होगा, ये +1 है तो +1 ब्रैकेट। अब यहाँ इसमें इसका गुणा होता है और यहाँ पर इसका, तो 4 5 4 गुणे 5 और बीच में होता है -2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 ब्रैकेट बंद। -2 है तो -2 ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ भी गुणा होगा 2 से 5 में, तो 2 गुणे 5, -3 गुणे 1, तो 3 में 1 से गुणा हम कर देंगे। यहाँ +3 है तो +3, यहाँ देखिए फिर इसमें गुणा 2 दूनी के 2 गुणे 2, -3 गुणे 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमको कुछ नहीं करना है, जो उपसाणिक है इस पहले कॉलम से इस नीचे वाले कॉलम के दूसरे रो में गुणा करना है, यहाँ से यहाँ गुणा, यानी तिर्यक गुणा जैसे किया जाता है उसी तरह से कर देना है। अब आगे देखिए क्या करना है, ये +1 है तो +1 लीजिए, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, -2 एकम 2, -2 हो गया, 5 दूनी के 10, -3, +3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, -4 3 12। अब देखिए, ये 20 में से 2 जा +18, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे, 18 गुणे 1, -2 गुणे, देखिए 10 में से 3 जा 7, +3 हो गया। यहाँ 4 में से 12 जाए तो -8 हो जाएगा। ये 18 एकम 18 प्लस में 7 दूनी के -14, 18 के 24, अब माइनस है तो -24, तो 18 -24 -14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38, प्लस ये हो गया आपका -20। किसका मान आया है, ये आया है आपका डेल्टा का वैल्यू, ठीक। तो अब हमको डेल्टा के वैल्यू को क्या करना होगा, सेव कर लेना होगा, ये नोट कर लेना होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा 1 की वैल्यू को, ठीक। डेल्टा 1 की वैल्यू को हम लोग ज्ञात करेंगे। अब इसके आधार पर हम लोग आगे वैल्यू को निकालेंगे, ठीक। क्योंकि अब यक्स की वैल्यू निकालना, अभी तो हम केवल डेल्टा निकाले, अब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ठीक। डेल्टा 1 के आधार पर यक्स की वैल्यू को ज्ञात करेंगे, डेल्टा 2 की वैल्यू आधार पर वाई का, डेल्टा 3 की, इसी में डेल्टा से भाग देना होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले चुके हैं या नोट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो अब डेल्टा का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -20। कितना आ गया है, -20 आ गया है। इसको यहाँ नोट कर लीजिए। अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं हमने कैसे निकाला है, सारणी का मान निकालना आप सीख गए हैं, इतना डिटेल नहीं करना है। अब आगे हम बताएंगे किस तरह से तेजी के साथ आपका निकलेगा। अब ये था आपका डेल्टा, ये था आपका डेल्टा। अब आपको निकालना है डेल्टा 1, और डेल्टा 1 किसकी वैल्यू को बता रहा है, यक्स की वैल्यू को। तो क्रेमर विधि जो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, क्या बताए थे कि जहाँ यक्स दिख रहा था, जो यक्स की वैल्यू को लिख रहे थे, जैसे इसका गुणांक 1, इसका 2, इसका 3, हमने गुणांक लिखा है,
इसी गुणांक के जगह पे अब हमको किसको रखना होता है जब एक्स वाई निकालेंगे, D1 D2 और D3 की वैल्यू को रखना है। D1 यहाँ क्या है 2 है, यहाँ D2 क्या है 9 है, यहाँ D3 क्या है 2 है। ठीक, इस बात को आप समझिए। अब देखिए यहाँ x1 की वैल्यू क्या था 1, यहाँ x वाला गुणांक 2 है और 3, इसी जगह पर D का मान रख देना है 2, इस D2 का मान 9 और D3 का मान 2, ये हो गया इसकी वैल्यू। बाकी सेम उसी तरह से नोट कर देना है 2 4 2 3 1 5। ये आपकी डेल्टा 1 की वैल्यू बताएगा। इस सारणी को भी उसी आधार पे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। अब एक और गुण या आपको बताए हैं उसके अनुसार भी हम चल सकते हैं। ठीक, हम किसी भी रो में से किसी रो को क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। ठीक, सवाल को आसान करने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कैसे जीरो हो जाए। देखिए यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 5 है। अगर इस वाले रो को इस वाले रो में से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 हो जाएगा। तो हमें सवाल लगाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए अब क्या कीजिए, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। हम R3 में से R1 को क्या करें, घटा दें। तो यहाँ लिखा जाएगा R3 माइनस R1। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर 2 ही रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ 3, कोई चेंज नहीं किए हम। यहाँ 4 9 यहाँ 4 यहाँ 1, लेकिन इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, इस 2 में से 2 को घटाए 0, इस 5 में से 3 को घटाए 2। ठीक, अब ये हमारा अगला सारणी, कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा घटाने जोड़ने से। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 है। अगर हम इसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू को निकालें, ठीक, इस R वाले का हम कहें किसी के भी रिस्पेक्ट में हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो हम इसके रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। पहला इसको 0 ले लेंगे, प्लस इसको लिया जाएगा, इसको माइनस लिया जाएगा, इसको प्लस लिया जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 0 हो गया। अब आगे किसी भी संख्या, कोई भी अब सारणी को इसी 0 से तो गुणा होना है, यानी वो 0 हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये -0 करिए, यहाँ भी ये पूरा 0 हो जाएगा, गुणा होगा। तो अब तीसरा पॉइंट आ गया आपका +2। अब इस 2 के उप सारणी को पता करना, तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और ये वाला रो छोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि ये 2 इस कॉलम में पड़ रहा है और इस रो में, तो इसको छोड़ देंगे, ये बचेंगे। तो 2 2 और 9 4, ये यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, ये -0 हो जाएगा और ये +2, और यहाँ गुणा करेंगे 4 दूनी के 8, 9 दूनी के 18। तो 18 में से 8 जा माइनस कितना हो जाएगा 10, और गुणे +2, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -20। यानी डेल्टा 1 का भी वैल्यू कितना आ गया, -20। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ लिख देंगे हम -20। डेल्टा 1 का भी मान आ गया -20। कैसे आया समझे हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेल्टा 2 की। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, डेल्टा 2 की। डेल्टा 2 जैसे डेल्टा 1 निकाले हैं, डेल्टा 2 किसकी वैल्यू को बताता है, y की वैल्यू को बताता है। यानी जो y वाला है गुणांक, जैसे 2 4 और 2, इस 2 4 2, इस जगह पे किसकी वैल्यू रख देना होगा हमको, D1 D2 और D3 की। ठीक, और कुछ नहीं करना है। तो सारणी में पहला जो है x की वैल्यू ये रहेगी, ये वाली वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ क्या हो जाएगा 2, उसके आगे 9, उसके आगे 2, इस वैल्यू को रख दिए 3 1 5। अब यहाँ देखिए अगर इसको इसमें से घटाते हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई 0 नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। चलिए हम एक को लेंगे, पहला प्लस लेना है, दूसरा माइनस, इसका ध्यान रखेंगे, तीसरा प्लस। तो पहला हमने लिया +1। अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ना है, बाकी इसको लिख देना है। तो अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 में 5 से गुणा करेंगे 45, माइनस लगा दीजिए, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया, प्लस की जगह नहीं 2 -2 लिखना है, क्योंकि यहाँ 2 है तो -2।
ब्रैकेट लगाइएगा, ये पूरा कॉलम छोड़िए और ये रो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दो इस कॉलम इस रो में और इस कॉलम में, तो ये 5 से 2 में गुणा होगा 5 दूनी के 10 माइनस, और 1 से 3 में गुणा होगा 10 3 1 कम, ये तीसरा पॉइंट लेंगे 3, क्योंकि ये है प्लस तो प्लस 3 तो 3। अब ये कॉलम छोड़ दीजिए और ये रो छोड़ दीजिए। ठीक, दिक्कत नहीं ना हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम से आपको बताया जा रहा है। अब बच गया ये, तो 2 दूनी के 4, तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 9 से 3 में गुणा करेंगे, 9 का 9 9 2 18 9 3 27, 3 बार गुणा करने पर कितना आ गया 27। 45 में से 2 जा और 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 43, माइनस 10 में से 3 जा 7 और 7 दूनी के 14, 27 में से 4 जा 23, कितना हो गया माइनस 23, और उसमें 3 से गुणा कर देंगे, तीली के 9 और 3 दूनी के 6 69, माइनस 69 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, इनको जोड़ देना है। ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 3 13 और 6 1 7 1 8, माइनस 43, घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 40। तो डेल्टा 2 का मान कितना आ गया माइनस 40। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेल्टा 2 की वैल्यू को, और ये हो जाएगा आपका माइनस 40। ठीक, ये हो जाएगा आपका डेल्टा 2 का मान माइनस 40। अब हम यहाँ से निकाल देंगे चाहेंगे तो डेल्टा 3 की भी वैल्यू। ठीक, डेल्टा 3 की भी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। अब डेल्टा 3 में हम किसकी वैल्यू को निकालना है, आपको पता है जेड की वैल्यू को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, जेड की वैल्यू को ज्ञात कर रहे हैं, तो जेड की वैल्यू ये वाली थी 3 4 1 और 5, 3 1 5, इसकी जगह हमको किसको रखना होगा 2 9 और 2 को। तो पहले 1 2 3 2 4 2, अब इसके जगह रख दीजिए 2 9 और 2, डी का मान 2 9 2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ भी इन दोनों में से इन दोनों को घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ भी ये दोनों क्या हो सकता है 0 हो सकता है, किस में से इस R3 में से R2 को R1 को घटा दें तो। ठीक, तो इसको घटाने पर पहला 1 2 2 2 4 9 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये दोनों 0। ठीक, अब इसके रिस्पेक्ट में हम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल प्लस 2 लेंगे, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो खत्म, 4 दूनी के 8, नहीं यहाँ से गुणा होगा ना 9 दूनी के 18 माइनस 4 दूनी के 8, और इस 0 ये 0 आगे दोनों क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0। ठीक, अब 18 में से 8 जा 10 गुणे 2 कितना आ जाएगा 20, 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, दिखाई दे रहा है, तो 20 हो जाएगा। तो यानी डेल्टा 3 का मान कितना आ गया माइनस प्लस 20 आ गया। तो अब हमने डेल्टा निकाल लिया, डेल्टा 1 निकाल लिया, डेल्टा 2 निकाल लिया और डेल्टा 3 निकाल लिया। ये तीनों वैल्यू आपको अभी तक केवल वैल्यू निकालना सिखाए हम, कि कहीं भी सारिक देगा तो किस तरह से वैल्यू का आप निकाल सकते हैं। तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इससे पहले आपको सखंड और उपसारिक निकालना सिखा चुके हैं, वहाँ से भी एक प्रश्न आता है, वैल्यू निकालना सीख लिए। अब यहाँ तक सीख चुके हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लेंगे, तो क्रेमर विधि से जो 5 नंबर का आपको प्रश्न आता है किस तरह का आएगा, कैसे x1 y1 z1 निकालेंगे। ठीक है, यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको डेल्टा 1 बटा में डेल्टा करना होता है, y की वैल्यू के लिए डेल्टा 2 बटा में डेल्टा करना होता है, और z की वैल्यू के लिए डेल्टा 3 बटा में डेल्टा करना होता है। अब डेल्टा 1 की वैल्यू हमने कितना निकाला है -20, और डेल्टा की वैल्यू -20 कट जाएगा, कितना हो जाएगा +1 होगा। ठीक, क्योंकि ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी थी -40 हमने निकाला था, और डेल्टा की वैल्यू आपको पता है 20, ये भी कट जाएगा, माइनस से माइनस कितना हो जाएगा
2। डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई है? 20 आई है प्लस में, और डेल्टा की -20, तो ये 20 से तो 20 कटेगा और ये प्लस माइनस है तो -1 आ जाएगा। ठीक, तो x का मान +1, y का मान +2 और z का मान -1 आ चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यही आपका क्रेमर विधि से x, y, z की वैल्यू है। अब संगतता और असंगतता के लिए कुछ कंडीशन है, इसी आधार पे हम आपको बता देंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे बता देते हैं। ठीक, जिसमें पहली कंडीशन यही है कि अगर जैसे यही समीकरण हमको मिल जाए या यही मिल जाए और कहे कि बताइए ये संगत है कि नहीं है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, किसी भी समीकरण में आपसे कहे कि संगतता बताइए या बताइए कि ये समीकरण संगत है कि नहीं है, संगत है कि नहीं है। तो संगत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको डेल्टा निकालना होगा। ये डेल्टा किस तरह से निकालें आपको बता चुके हैं। मेन सारणी लेंगे x, y, z, तीनों वैल्यू होगी, उसके आधार पे अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है यानी = 0, जैसे इसकी वैल्यू डेल्टा की वैल्यू -20 आ गई या +20 आ जाए, या मतलब बस 0 ना हो, उसके अलावा ऊपर नीचे कुछ भी हो, तो इसका हल होगा और ये संगत होगा। क्या होगा? संगत समीकरण होगा और इसका हल जो है यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। पहली कंडीशन हो गई जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, तो वो समीकरण कैसा है? संगत है, उसका कोई ना कोई हल होगा। अब कंडीशन आएगी दूसरी, डेल्टा इज इक्वल टू 0, अब इसमें दो तरह की कंडीशन आपको सामने मिल जाएगी। ठीक, डेल्टा इज इक्वल टू में दो तरह की आपको मिलेगी। ठीक, जिसमें अब इसमें देखिए, अब यहाँ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से हमें कोई मतलब नहीं अगर ये 0 नहीं, लेकिन यहाँ अगर 0 आ गया तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, ठीक, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई एक कम से कम कोई एक 0 नहीं है। ठीक, कम से कम कोई एक 0 नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, पहली कंडीशन, कोई एक 0 नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, जबकि दूसरी कंडीशन जो इसमें है या यहाँ बता दे रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0, दिख रहा है ना, डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही 0 हो जाए। ये भी 0 है, साथ में डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0, तीनों क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इसका जो हल होगा अनंत हो जाएगा। ठीक, या हल नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो इसके हल जो होंगे अनंत होगा, और यह समीकरण संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, जबकि ये केवल असंगत समीकरण है, ये असंगत समीकरण है। तो ये आपकी संगतता ज्ञात करने की कंडीशन हो गई। अभी इस समीकरण की बात की जाए तो इसका डेल्टा जो है 0 के बराबर नहीं आता, यह संगत समीकरण है और इसका हल यूनिक आएगा। यूनिक का मतलब x की भी वैल्यू आएगी, y की भी वैल्यू आएगी, z की भी वैल्यू हमको कुछ ना कुछ मिलेगी। अगर ये 0 हो गया, देखिए 0 हो गया तो क्या हो रहा है, देखिए अगर डेल्टा ही यहाँ 0 हो जाता तो हम 0 से भाग देते और यहाँ भाग देते तो x की वैल्यू संभव ही नहीं है कि कुछ आ जाए। ठीक, कोई संभव ही नहीं है कि कुछ आ जाए, और तीनों ये 0 हो जाए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हो सकता है
कि आपका कोई ना कोई हल मिल भी जाए ना भी मिले, ठीक। संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। तो हम इस वीडियो में 3 तरह के प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया है, ताकि आप कम समय में पेपर की अच्छी से तैयारी कर सकें और अपना कम से कम आज 5 नंबर आपने क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। आपका कोई भी 5 नंबर आपसे नहीं ले सकता है, ठीक। थैंक यू क्लास।